मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, जितने भी लोग खड़े हैं, मैं सबको हैप्पी दिवाली कहूँगा। और इसके साथ मैं आप सबको आज एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप ये देख लो कि हमने आज ये दिन क्यों मनाया है। इस दिन का मतलब है हमने बुराई पे जीत पाई है। हमने रावण को जीत मार के हमने हिंदू धर्म को बुलंद रखा है। इस प्रोग्राम में राम ने अपने पिता का वचन निभाया है, एक करता हुए। दूसरी बात ये है, एक भाई ने भाई का साथ दिया है, एक बीवी ने अपने शोहर को साथ दिया है। तो आप इससे अंदाज़ा करो कि हमारा मज़हब हमारे को किस तरफ ले जाना चाहता है। हमारे मज़हब में अमन है, हमारे मज़हब में प्यार है, हमारे मज़हब में वायदा निभाने वाली बात है, हमारे में बिरादरी भाई बहन का एहतराम है। ये सारी चीज़ें और मज़हब में ही हैं, लेकिन हम थोड़ा बढ़ के आगे निकले हैं। तो आज आप ये समझो कि हम दीपावली जो मना रहे हैं, तो ये दिया जो हम जलाते हैं, ये हम ऐसा समझो कि एक अंधेरे को रोशनी दिला रहे हैं। हम ये महसूस कराना चाहते हैं, इतना सा दिया जलता है तो जो नाबीन लोग हैं वो भी दिखना शुरू हो जाते हैं। तो इससे अंदाज़ा करो कि हमने जिस चीज़ को अभी हमने दिया सर्व एक अंधेरे को, अभी ये दिया देंगे अपने दिल को। अगर यही रोशनी हमारे दिल में आ जाती है तो समझो हम धन का प्रयोग करके हम धर्म करें तो ये भी एक रोशनी है। अगर आप समझो कि ये रोशनी हमारे मन को साफ करके हम रिश्ते निभाएं तो ये दिया उसकी भी निशानदेही करता है। अगर यही दिया आप अपने रिश्तेदारों में ले जाओ, दिल से ले जाओ, तो वो रिश्तेदार ये सोचेगा कि ये मेरे लिए रोशनी लेके आया है। तो आप ये समझ लो, हम इस प्रोग्राम में जो आए हैं उसका मतलब ये है कि हम प्यार का पैगाम लेके आए हैं। आप सब माओं बहनों को इन 3 दिनों में सिर्फ सफाई करना नहीं है, आप सब लोगों को सिर्फ कपड़े नहीं पहनने हैं, लेकिन अपने मन को भी साफ करना है। अपने रिश्ते जो बिगड़े हुए रिश्ते हैं वो भी आज आप जोड़ सकते हो। ये जो आज जुड़ेंगे वो सारी ज़िंदगी जुड़ते रहेंगे। तो आप अब सब मिलके ये अहद करें कि जो भी हमारा मुखालफ है, अपने भाई है, बहन है, रिश्तेदार है, पड़ोसी है, उनको आज के दिन आप अपना समझ के माफ़ कर लो। तो यही आज का दिन का मैसेज है। इस मैसेज को आप लेके आगे चलोगे तो हमारा धर्म भी बढ़ेगा, हमारा कर्म भी बढ़ेगा। अगर आप कर्म करना चाहते हो, कर्म का मतलब है हम अपने जो फुतूल दिमाग है, जो दिमाग में हमारी गलत बातें हैं, उसको निकाल के आज हम धर्म की तरफ आ जाए। ये 4 दिन सफाई के नहीं, सिर्फ अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए है। आज का दिन हमारे लिए इसलिए सरप्राइज है कि इस इतने पिंडाल में हम जो जमा हुए हैं, ये भी एक समझो कि धर्म का नाम है। धर्म को सुनने के लिए तुम लोग आए हो, अपने आप को एंजॉय करने के लिए आए हो। तो एंजॉय तब होगी जब हमारे में यूनिटी होगी, हमारे में एकता होगा, तब जाके हम इस चीज़ को अपनी तरफ ले जाएंगे। और दूसरी बात अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो हमारा प्यारा पाकिस्तान, जिन्होंने हमको इतनी इज्जत दी है, ये खुले हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, ये एक आप समझो कि हमारे लिए गनीमत है। हमने ऐसे प्रोग्राम जो आज मैं अभी एक प्रोग्राम और भी देख के आया हूँ नीलगिरी पुल पे, और आज का मैं इसका ग्राउंड का देख रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि हम खुशी नसीब हैं जो ऐसी कंट्री में रहते हैं जिस कंट्री में हम सबको इज़्ज़त मिलती है और इज़्ज़त के साथ हम जी रहे हैं, इज़्ज़त के साथ हम चल भी रहे हैं। तो आप सब मिलके आज पाकिस्तान के लिए दुआ करो, मांगो, और हमारे धर्म के लिए भी आप दुआ मांगो कि हमारा धर्म जिंदा रहे, हम पाकिस्तान की खिदमत करते रहें और पाकिस्तान के लिए हमारी जान भी हाजिर है। एक छोटा सा मैं मैसेज दूंगा गवर्नमेंट को, क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट हूँ। आज मैं पीटीआई का सीनियर नायब सदर हूँ, तो आज मैं अपनी गवर्नमेंट को अपने धर्म के लिए मांगना चाहता हूँ। अपने धर्म के लिए भी मांगना चाहता हूँ वो ये है कि मैं अपनी गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो आपने हमारा बिल
18 साल हमारी लड़की का जो बिल हमने पेश किया था वो आप लोगों ने रिजेक्ट करवाया है। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे हिंदू बरादरी जितनी भी बेटी इन सबका ये मुतालबा है कि ये बिल मंजूर होना चाहिए। हमारी बच्चियाँ जो आम जाम आदमी उठा के ले जाते हैं एक जानवर समझ के, आज उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सिंध गवर्नमेंट को, पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को मेहरबानी करके तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें और ये बिल मंजूर करें। नहीं तो 18 साल का जो हमारा बिल था उसको आप रिजेक्ट ना करें। इसके बाद ना होने से आम एक लोफर आदमी, एक गलत आदमी को मौका मिल जाएगा, हमारी छोटी सी बच्ची भी उठा के ले जाएंगे, जो अभी हो रहा है। इसके लिए आज मैं गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ, स्पेशली इन नौजवानों के साथ, इन यंग जो हमारी यंग खड़ी है, पूरी यूथ खड़ी है, इस यूथ को मैं सलाम पेश करता हूँ कि यूथ थोड़ा आगे आ जाए। आप अपने मज़हब के लिए, अपनी बहनों भावों के लिए तहफ़्फ़ुज़ दें। आप सिपाही बने, आप फौजी बने, आप लीडर बने। आप जब आगे आओगे तभी जाके हमारा तहफ़्फ़ुज़ होगा। नहीं तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कोई हमारे लिए नहीं उठेगा जब तक हम खुद नहीं उठेंगे। हमारा अपना ऐद होना चाहिए। हम अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप युद्ध को आगे आना पड़ेगा। हमारे बुजुर्ग बहुत कर चुके, 70-72 साल में हमने आज तक कुछ नहीं किया। बाहर के लोग आते हैं, हमारी सीटें उड़ा के ले जाते हैं। हम अपने रोजगार में पूरे हैं, हमारे को इतना नहीं है कि हम आज एक घर खरीद कर सकें। हमारी कम्युनिटी जितनी गरीब है, जितनी ईमानदार है, आज जितनी उनमें ईमानदारी की जो नस्ल शामिल है, इससे आप अंदाज़ा करोगे आज तक हमारा एक भी हिंदू कम्युनिटी का बंदा डाकू नहीं बना। आज तक हमारा एक हिंदू बंदा बैंक नहीं लूटी। सब काम उन लोगों ने किए हैं, लेकिन इल्ज़ाम हमारे पे आता है। ये क्योंकि हमारे में यूनिटी नहीं है। हमारे यूथ जो है वो गानों में, कैमराओं में, मोबाइलों में बिजी है। बिल्कुल वो काम करने चाहिए। हमारे को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे आना चाहिए। अपने मोहल्ले में कमेटियाँ बनानी चाहिए। हमारे अपने मोहल्ले की डिफेंस की कमेटी बननी चाहिए जिसमें 10-15 लोग हों, अपने मोहल्ले की, अपने बच्चों की, अपने मंदिर की, अपने मज़हब की हिफाजत करने के लिए। उनको ड्रेस होनी चाहिए, उनको असला होना चाहिए, लाइसेंस वाला। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं हर मोहल्ले में हमारे हिंदू कम्युनिटी को लाइसेंस दिए जाएँ कि वो अपनी हिफाजत खुद कर सके, मुल्क की भी करें और अपने मोहल्लों की भी करें। तो बहुत सारी बातें हम लोगों से करनी है, लेकिन मुझे पता है टाइम ओवर हो गया है। आप लोग सब बोर हो रहे हैं तो आप गाना सुने, एंजॉय करें। मेरे से कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करो। विजय भाई और सब दोस्तों को नमस्ते, थैंक यू।